तो अगर आपको भी मतलब जब आप फिंगर पे इस तरीके से टच कर रहे हैं तो वो एक तार सी लेयर जैसी आ रही है, तो ये आपको ओव्यूलेशन इंडिकेट करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ओव्यूलेशन के ऊपर रहने वाला। ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, ये ओव्यूलेशन किन दिनों में होता है, क्या हम पूरे मंथ्स जो है इंटरकोर्स करते हैं तो क्या हम कंसीव कर सकते हैं, या फिर पीरियड्स में कुछ पीरियड्स के बाद हमें इंटरकोर्स करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं इसमें रिप्लाई करने वाली हूँ, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन मतलब ओवम, एक अंडा। हर महिला में जो है पीरियड्स जब भी आते हैं तो पीरियड्स के फर्स्ट डे से ही जो है एग जो है बनना शुरू हो जाता है। जब पीरियड्स का डे फर्स्ट होता है और जिन जिन महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उनको डे सेकंड या डे थर्ड से लेट्रोजोल हुआ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इंजेक्शंस हो गए, वो सब देने शुरू करते हैं। जब जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों को, तो ये डे फर्स्ट से ही जो है ओव्यूलेशन अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक स्मॉल साइज के होते हैं बिल्कुल ही। जब इनका आकार जो है 18 mm से 22 mm तक हो जाता है, 22 mm 24 mm तक हो जाता है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके में 8 mm 9 mm 12 mm होके ये अपनी स्पीड छोड़ देता है, वहाँ पे वो बिल्कुल डेड हो जाता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ता है। लेकिन जिनके पीरियड्स बिल्कुल टाइमली आते हैं और जिनको ओव्यूलेशन भी अच्छे से होता है तो उनको जो है 24 mm या 22 mm तक का एग बन जाता है। जिस दिन बन जाता है वो जो है वहाँ से आपके ट्यूब में आता है। वहाँ पे अगर आपने जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उस दिन अगर आपने रिलेशन रखा तो स्पर्म जो है उससे मिलता है और वहाँ से आके वो आपके गर्भाशय में आता है, और उसके बाद जो है बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब ये ओव्यूलेशन कब होता है? देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स जब होते हैं उसके 10वें दिन से लेके पीरियड्स के 20वें दिन तक जो है ओव्यूलेशन का टाइम माना जाता है। अब कई लोग क्या होते हैं कि पीरियड्स के दिनों में ही रिलेशन बनाने शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन दिनों में ही कंसीव होगा, या तो ये गलतफ़हमी है। पीरियड्स के दिनों में कभी भी कंसीव नहीं होगा आपको। जब भी पीरियड्स जैसे 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ तो आपको 10 तारीख से रिलेशन रखना है, 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक। यानी कि ये जो 10 दिन है वो फर्टाइल डेज़ होते हैं आपको कंसीव करने के लिए। वैसे तो किसी एक दिन पे ही ये जो अंडा है वो रप्चर होता है, बट किसी-किसी को ये नहीं पता चल पाता कि कब होगा, तो उनको ये 10 दिन दिए जाते हैं जिनमें वो रिलेशन रखें अल्टरनेट डेज़ पे, मतलब 1 दिन छोड़ के। जैसे 11 को रिलेशन रखा, 12 को स्किप कर देना, मत रखना, 13 को करना, यानी कि 5 दिन हुए। इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। अब अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, उनके पार्टनर जो हैं वो दूर रहते हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उन्हें मतलब किस तरीके से पता लगे कि उनका ओव्यूलेशन हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ओव्यूलेशन होगा तो आपकी राइट या लेफ्ट ओवरी में एक पेन होगा। वो पेन जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, माइल्डली हल्का-सा पेन होगा, जैसे कि कोई चुभन जैसी होती है। जिस तरीके से कोई काँटा चुभता है या कोई सुई चुभो देता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर चुभन जैसी होगी, तो वो आपको इस तरीके का फ़ील होगा। ये आपको ओव्यूलेशन इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या होने वाला है। उस दिन या आपको नेक्स्ट दिन में जो है ओव्यूलेशन हो जाएगा। देन सेकंड आपको क्या होगा, आपको हल्का फ़ीवर जैसा आ सकता है, हेड पेन भी हो सकता है। साथ में जभी भी ये पेन होगा आपको चुभन जैसा, या राइट ओवरी में या लेफ्ट ओवरी में होगा, मिडल पार्ट में अगर हो रहा है नाभि के नीचे, तो वो ओव्यूलेशन इंडिकेट नहीं करता। जिस तरफ आपका अंडा बन रहा है उसी तरफ से ये पेन जो है आपको होगा। साथ में आपको जो है वाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा, वो डिस्चार्ज एकदम क्रीमी वाइट होगा, एकदम ये लगा लीजिए एकदम मलाई जो होती है दूध में की जो मलाई होती है उस तरीके का वो डिस्चार्ज होगा। अ,
या कईयों को ये डिस्चार्ज जो है एग वाइट की तरह भी होता है। हर एक फीमेल जो है अलग अलग बॉडी होती है, उनकी अलग अलग रिएक्ट भी करती है बॉडी। तो किसी किसी में ये क्रीमी वाइट कलर का होता है, किसी किसी में एग वाइट की तरह होता है एकदम। जिस तरीके से अगर आप फिंगर में इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच भी होगा। एग वाइट का मतलब कई लोग नहीं समझते, जैसे हम अंडे लाते हैं मार्केट से तो उसमें का येलो वाला पार्ट अलग कर देते हैं और जो वाइट वाला होता है एकदम चिपचिपा सा होता है, उस तरीके का डिस्चार्ज आपको इस समय देखने को मिल सकता है। तो ये थे ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। साथ में इस समय आपको मैंने जैसे कि बताया, हेड पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेक करते हैं तो एक बार आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़कर ही आएगा। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, शेयर करिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी मन में आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।